नमस्कार, मैं हूं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आज होगी जारी। सीएम योगी ने अयोध्या में तैयारियों का लिया जायजा। यूपी में 1113 शिक्षक भर्ती की घोषणा। यूपी कर्मचारियों का अवकाश विवरण पोर्टल पर अनिवार्य। शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मिलेगा पुरस्कार। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएससी में इन पदों पर आवेदन की आज है अंतिम तारीख। बिहार में डेयरी फील्ड ऑफिसर या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए भर्ती चल रही है। आवेदन 13 मार्च यानी कि आज btsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा। पात्रता बीटेक व बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, न्यूनतम 21 वर्ष आयु, भारतीय नागरिक होना चाहिए। फीस 100 रुपए ऑनलाइन जमा करनी होगी। चयन लिखित परीक्षा व अनुभव के आधार पर होगा। वेतन 9,300 से 34,800 रुपए, ग्रेड वेतन 4,200 है। लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर दूसरा चरण शुरू। लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण आज शुरू होगा। समता मूलक से निशांतगंज तक नए 6 लेन ब्रिज, 1.10 किलोमीटर लंबा बंधा और सड़क चौड़ीकरण सहित विकास कार्य पूरे किए गए हैं। 2300 मीटर फ्लाईओवर व 250 मीटर गोमती पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है। परियोजना से शहर में आवागमन आसान होगा और पुराने व नए लखनऊ का फासला मिटेगा। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आज होगी जारी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च शुक्रवार यानी कि आज जारी होगी। योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। पैसे पाने के लिए ई-केवाईसी और फार्मर आईडी जरूरी है। बैंक खाते का आधार लिंक और ई-केवाईसी भी आवश्यक है। अगर परिवार में कोई पेंशन, इनकम टैक्स या सरकारी नौकरी हो तो लाभ बंद भी हो सकता है। हिंडौरा ग्राम पंचायत में वित्तीय हेराफेरी आई सामने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के गोंदला मऊ ब्लॉक की हिंडौरा ग्राम पंचायत में प्रधान श्यामा देवी और सचिव हरदासी राणा के निलंबन और अधिकार सीज होने के बावजूद नंदी गौशाला खाते से 8.36 लाख रुपए निकाल लिए गए। मामले में 50.13 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने एफआईआर दर्ज कर गहन जांच का आदेश दिया है। सपा व आम आदमी पार्टी ने एलपीजी संकट का किया विरोध। उत्तर प्रदेश में ईरान इजरायल युद्ध के बीच एलपीजी संकट गहरा गया है। ललितपुर में रेस्टोरेंट और वेंडर्स प्रभावित। आगरा मेरठ में सिलेंडरों की कालाबाजारी और कीमतों में भारी वृद्धि, तो वहीं झांसी में ट्रक चोरी और गिरफ्तारी भी हुई। अयोध्या और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी और सपा सड़कों पर उतरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफवाह फैलाने और जमाखोरी रोकने के सख्त निर्देश जारी किए। इंडक्शन व ओवन की मांग में आई तेजी। अलीगढ़ में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद होने से कोयले की मांग अचानक बढ़ गई है। कच्चा कोयला 14 से 18 रुपए और पक्का कोयला 36 से 42 रुपए किलो हो गया है। होटल, रेस्टोरेंट, कैटर और स्ट्रीट वेंडर अब कोयले पर निर्भर है। गैस न मिलने से इंडक्शन, माइक्रो ओवन की बिक्री बढ़ गई है। शादियों और व्यावसायिक गतिविधियों पर संकट उत्पन्न हुआ है। सीएम योगी ने अयोध्या में तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा व अर्चना की और अधिकारियों के साथ पीएफसी सभागार में बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी विजिट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पुलिस, ड्रोन व सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की गई। उत्तर प्रदेश में 1113 शिक्षक भर्ती की घोषणा। यूपी में 29,334 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत जारी 1113 अभ्यर्थियों की सूची से कई उम्मीदवारों का शिक्षक बनने का सपना पूरा हुआ, लेकिन देर से नियुक्ति मिलने के कारण उन्हें कम समय तक सेवा का अवसर मिलेगा। कई अभ्यर्थियों ने लगभग 10 साल कानूनी लड़ाई लड़ी और अब 53 से 56 वर्ष की उम्र में चयनित हुए हैं, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले केवल 6 से 9 साल ही पढ़ाने का मौका मिलेगा। अमेठी में पुलिस ने इनामी बदमाश किया गिरफ्तार। अमेठी में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के दौरान 50,000 रुपए के इनामी बदमाश इस्लाम अहमद उर्फ सोनू उर्फ मच्छर को घायल हालात में गिरफ्तार किया। उसके पास 315 बोर का तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल बरामद हुई। आरोपी ने रंगदारी वसूली, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के कई मामलों में हिस्सा लिया था और कई जिलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और कुछ जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। राज्य के कुछ हिस्सों में बादल, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने दोपहर में धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और बच्चों व बुजुर्गों का ध्यान रखने की सलाह दी है। हाईकोर्ट ने बरेली अधिकारियों को दिया अवमानना नोटिस।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया, अन्यथा गैर जमानती वारंट जारी होगा। कोर्ट ने याची हसीन खान को 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा देने और 2 गार्ड तैनात करने का निर्देश दिया। मामला निजी आवास में नमाज रोकने और पुलिस की कार्रवाई से संबंधित है, जिसे हाईकोर्ट ने पूर्वादेश का उल्लंघन माना। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में हुई गिरफ्तारी। बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग में शामिल आरोपियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार ऋतिक यादव की जमानत न मिलने के कारण उसकी 15 फरवरी की शादी स्थगित हो गई। वो मुंबई क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। परिवार ने बताया कि शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन न्यायिक हिरासत के कारण इसे टालना पड़ा। वंदे भारत व मुंबई राजधानी में भोजन में बढ़ा संकट। आगरा कैंट से बनारस वंदे भारत और मुंबई राजधानी में यात्रियों के लिए भोजन सप्लाई करने वाले आईआरसीटीसी वेंडर एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के कारण संकट में है। बेस किचन में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है। ईरान व अमेरिका इजरायल युद्ध के चलते गैस की आपूर्ति कम हो गई है, जिससे ट्रेनों में यात्रियों को भोजन नहीं मिल पाने का खतरा है। मां पाटेश्वरी मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के बलरामपुर दौरे पर तुलसीपुर के मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और विवि निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मई तक विश्वविद्यालय पूरा करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, कानून व्यवस्था सुधारने, छांगुर जैसे धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने और एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात करने के निर्देश जारी किए। यूपी कर्मचारियों का अवकाश विवरण पोर्टल पर अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मियों का अवकाश और संपत्ति संबंधी विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 25 मार्च तक अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। अवकाश की स्वीकृति पोर्टल के माध्यम से होगी और कर्मचारियों को 6 माह के मूल वेतन से अधिक निवेश, चल अचल संपत्ति और निवेश की जानकारी विभाग को देनी होगी। अचल संपत्ति की घोषणा अब सालाना अनिवार्य होगी। केजीएमयू में गैस संकट से भोजन बाधित। लखनऊ के केजीएमयू में गैस की कमी के कारण मरीजों और मेडिकल छात्रों के भोजन में संकट पैदा हो गया है। रोटियों की संख्या घटाई गई है। छात्र होटल या खुले स्थान पर खाना लेने पर मजबूर हो गए हैं। पीजीआई और लोहिया संस्थान में भी सिलेंडर की आपूर्ति बाधित है, लेकिन प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। योगी सरकार ने राजस्व संग्रह को बढ़ाया। योगी सरकार ने स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के माध्यम से अपंजीकृत संपत्तियों की पंजीकरण, लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण और स्टाम्प शुल्क वसूली पर विशेष अभियान शुरू किया है। इसमें विकास प्राधिकरणों, निजी कॉलोनाइजरों और एनएचएआई टोल समझौते की समीक्षा शामिल है। मार्च 2026 तक विभिन्न परियोजनाओं और संपत्तियों से लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की संभावना है। काशी विकास में नगर निगम व बीएचयू साझेदारी। काशी के सर्वांगीण विकास और पर्यावरणीय सुधार के लिए नगर निगम और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने एमओयू किया। इसमें छात्रों की इंटर्नशिप, जल निकासी सुधार, परिसर स्वच्छता, निराश्रित पशु नियंत्रण और डोमरी मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का सहयोग शामिल है। इसके साथ ही संपत्ति कर विवाद का समाधान कर विश्वविद्यालयों को किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गई। बिजलीपुर गोंदीपुर मार्ग पर पुल निर्माण हुआ शुरू। बिजलीपुर गोंदीपुर मार्ग पर सुवाव नाला पर नया पुल निर्माणाधीन है, जो जुलाई तक पूरा होगा। 19 मीटर लंबा और 12.5 मीटर चौड़ा ये पुल तुलसीपुर उतरौला मार्ग को जोड़कर बलरामपुर नगर में वाहनों का दबाव कम करेगा। करीब 3 लाख लोगों को लाभ होगा और पुल बनने से जर्जर पुराने पुल की समस्या खत्म होगी और ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। आगरा विजिलेंस के भ्रष्टाचार मामले बढ़े। आगरा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति, भ्रष्टाचार और नियमों की अवहेलना के 40 से भी अधिक मामलों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। मार्च के अंत तक शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। शिक्षा, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, सिंचाई और जीएसटी विभागों में 60 से अधिक लोगों पर आरोप है। शासन अनुमति मिलने पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। एसआईटी ने विश्वविद्यालय जांच की शुरू। विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने अरुणाचल प्रदेश के हिमालयन विश्वविद्यालय और उत्तराखंड के हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय की 2-2 डिग्रियां व मार्कशीट फर्जी पाई है। पुलिस ने 18 फरवरी को शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन से 1030 फर्जी दस्तावेज बरामद किए थे और 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अन्य विश्वविद्यालयों की जांच अभी जारी है। शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मिलेगा पुरस्कार। भारतीय क्रिकेट में गौरवपूर्ण पल शुभमन गिल को बीसीसीआई के सालाना नमन अवार्ड्स में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान मिल सकता है। राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और मिताली राज को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने की संभावना है। भारत ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर 131 करोड़ रुपए इनाम जीता। संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया। एपीआईएल के खिलाफ दर्ज सैकड़ों एफआईआर। ईडी ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि एपीआईएल और प्रमोटरों की 313.12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। आरोप है कि सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना में 1234.92 करोड़ रुपए निवेशकों से लिए गए, केवल 921.80 करोड़ रुपए ही परियोजना में उपयोग हुए। शेष राशि अन्य खातों में डाइवर्ट की गई।
कंपनी और निदेशकों के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज है। आचार्य बालकृष्ण ने आधुनिक शिक्षा पर उठाए सवाल। आचार्य बालकृष्ण ने मेरठ कॉलेज में भारतीय परंपरा पर कार्यक्रम में आधुनिक शिक्षा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि मूल्य और संस्कार केंद्रित शिक्षा जरूरी है। केरल में अधिक आत्महत्याएं इसके उदाहरण है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान, कला और संस्कृति की समग्रता को बताया और कहा कि हमारी परंपराओं में गहरा वैज्ञानिक और नैतिक आधार है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1899 में आज के दिन बुड़गुला रामकृष्ण राव का जन्म हुआ था। ये आंध्र प्रदेश के राजनीतिक नेता थे। 1971 में आज के दिन आत्मरंजन का जन्म हुआ था। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। 1861 में चुनीलाल बोस का जन्म हुआ था। ये भारत के एक रसायनज्ञ, विज्ञान साधक, चिकित्सक और देश प्रेमी थे। 1861 में चुनीलाल बासु का जन्म हुआ था। ये भारत के एक रसायनज्ञ, विज्ञान साधक, चिकित्सक और देश प्रेमी थे। 1996 में शफी इनामदार का निधन हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के अभिनेता थे। 2004 में विलायत खान का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में चर्चित DART यानी कि डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन को किसने लॉन्च किया था? ए इसरो, बी नासा, सी रोस्कोसमस या फिर डी कासा? इसका सही जवाब है बी नासा। हमारा दूसरा सवाल है, किस राज्य में स्थित मदुरई हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी गई है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी बिहार या फिर डी पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब है ए तमिलनाडु। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किसे 1 अप्रैल 2026 से सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा? ए सोमेश मिश्रा, बी भावना त्रिपाठी, सी अनिकेत जैन या फिर डी धीरज सेठ? इसका सही जवाब है डी धीरज सेठ। हमारा चौथा सवाल है, भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? ए मारूत, बी गगन, सी अवतार या फिर डी जलज? इसका सही जवाब है सी अवतार। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किसने शेषनाग 150 नामक एक लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन विकसित किया है? ए दिगंतारा, बी इसरो, सी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज या फिर डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? इसका सही जवाब है सी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है मोहम्मद सिद्दीकी, शिरोमन सिंह, भरत कुशवाहा, अजय सिंह, अमित राय, मदन मोहन, रमेश गुप्ता, राजकुमार और मुकेश कश्यप। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में एलपीजी सिलेंडर आसानी से उपलब्ध है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।